नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते के एनालिसिस करेंगे, पूरा वीकली एनालिसिस होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो हफ्ता है, जो अपकमिंग वीक है, इसके अंदर केवल और केवल 3 ट्रेडिंग सेशन होंगे, 3 ट्रेडिंग सेशन होंगे केवल और केवल, जो फुल टाइम होंगे, और एक मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होगा जो कि 4 तारीख को होगा। तो इसलिए आप ये समझिए कि यहाँ पर एक छोटा हफ्ता है। तो यहाँ पर छोटे हफ्ता जब भी होता है तो वहां पर ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा फायदा होता है बजाय ऑप्शन बायर्स के। तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। दोस्तों, बराबर से चलते हैं हम अपनी एनालिसिस के अंदर। तो यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं तो पहले हम चार्ट्स देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे टाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे पहले ही ड्रॉ करके रखे हुए हैं और आपको हर वीडियो के अंदर मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मार्केट है वो अपने अपने सपोर्ट के आसपास है, नजदीक है बिल्कुल। और जो 580 का लेवल है, 580 के आसपास का जो लेवल है वो एक अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है। और 580 के आसपास अगर ब्रेक करता है वहां से 580 के आसपास से नीचे, तो यहाँ पर 480 इज लास्ट लिमिट। ये 480 की लास्ट लिमिट में यहाँ पे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना होगा ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो बनती आ रही है, यहां से हमने बिल्कुल बॉटम से, ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, मार्केट अभी भी जब तक अप ट्रेंड में रहेगी, जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जा सकती दोस्तों, जब तक ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है नीचे की तरफ से जो आ रही है बनती हुई, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड ना करना शुरू कर दे, 1 या 2 दिन तक या 3 दिन तक, जब तक मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में नहीं आ सकती, मार्केट अभी भी एक बुलिश ट्रेंड में है। अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हम इस चार्ट को देखें तो यहां पर अब अगर मार्केट, क्योंकि हमेशा से ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास से ही जो है हमेशा बाउंस किया है, तो यहां पर मार्केट इतना गिर चुका है और इस गिरते हुए मार्केट के बारे में हमने पहले से डिस्कस कर रखा है। तो यहां पर अब मार्केट के लिए बहुत ज्यादा नीचे गिरने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। अगर मार्केट को यहां से एक बाउंस लेना है तो मैं आपको अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत ज्यादा नीचे गिरने का स्कोप नहीं है अगर मार्केट को यहां से बाउंस लेना है तो। ठीक है, तो यहां पर 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 581 के आसपास का लेवल, यानी कि 600 का लेवल मान लो, 17,600 के आसपास का लेवल मान लो, और उसके नीचे का 500 का लेवल मान लो राउंड फिगर में। तो 500 से लेके 600 के बीच में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर, और हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये 500 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा मार्केट, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट चला जाएगा, एंड दैट विल बी टर्न एज ए बियरिश मार्केट। टिल नाउ इट मार्केट इज टोटली इन द अप ट्रेंड। अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू को अगर हम देखें तो अब हमें यहाँ पे क्या ख्याल रखना है कि अगर हमारा मार्केट 500 के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है और 500 और 600 के नीचे बीच में से कहीं से बाउंस करता है, देन वी शुड मतलब थिंक डेफिनेटली दैट मार्केट विल गो अप। मतलब अप मतलब थोड़ा बाउंस ले सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाउंस कहां तक आ सकता है ये हम देख लेते हैं। ये हम कहां देखेंगे, डाटा पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है एक नया प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शन चेन को देखने का। तो हम ऑप्शन चेन के ही ऊपर ही हैं यहां पर अब। तो ऑप्शन चेन को देखने का नया प्रोसेस क्या है कि मार्केट डाटा के ऊपर आप डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर आ जाइए। ठीक है, आप खुद से इस प्रोसेस को कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे इक्विटी डेरिवेटिव डाटा के ऊपर, यहाँ पर आप निफ्टी 50 ऑप्शंस के ऊपर आएंगे। तो निफ्टी 50 के जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सबके सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप ओपन इंटरेस्ट जो है निफ्टी 50 का, उसको आप एक कहते हैं ना कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसकी ओपन इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट होगा वो ऊपर आ रहेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने कर लिया है, और इस डाटा को मैंने यहाँ पर इस तरीके से एनालिसिस करने के लिए ये प्रोसेस बता रहा हूं आपको, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, इस डाटा को यहां से पूरा सिलेक्ट करके और कॉपी करके आप इस तरीके से यहां पर अपने एक्सेल के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस करने का सबसे सिंपल तरीका है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे इसको करा। अब मैं आपको नए तरीके का ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ, एनालिसिस करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अंडरलाइन वैल्यू अपने को नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा मार्केट कहाँ है। ओपन इंटरेस्ट ये एल कॉलम के अंदर हमारा है, तो ये वैल्यू हमारे को चाहिए, जो कि हमारी ऑलरेडी जो है शॉर्ट हो रखी है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करने के बाद।
ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सपायरी डेट जो है करंट वीक का, अगर हम क्योंकि एनालिसिस कर रहे हैं तो करंट वीक की जो 3 तारीख को एक्सपायरी होगी उसके लिए हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, हम मंथ एंड की भी एनालिसिस करेंगे, यहीं पे करेंगे, इसी एक्सेल के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना इस एनालिसिस को, ये आपको सब कुछ बता देगा, मार्केट की सिचुएशन पूरे हफ्ते की बता देगा। तो यहाँ पर ये एनालिसिस क्या बोलता है कि यहाँ पर 18,000 के आसपास जो है 40 रुपीज का प्रीमियम है, और यहाँ पर जो है नई पोजीशंस, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है यानी कि सबसे हैवी है, यानी कि इस वीक के अंदर 18,000 क्रॉस कर पाना मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर ये जो 19,000, 18,500, 20,000, ये जो भी 3 से 4 रुपए के प्रीमियम हैं, ये वाले जितने भी हैं, ये सारी की सारी पोजीशंस हैज पोजीशंस हैं। ठीक है, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ गए। तो 18,000 इज मतलब रेसिस्टेंस, हाईएस्ट रेसिस्टेंस जो कि ब्रेक नहीं होगा इस वीक के अंदर, और बाकी जितनी पोजीशन है जो कि हमारी 2 या 3 रुपए की हैं, और बेसिकली 2 या 3 रुपए का जो प्रीमियम होता है उसको हैजिंग के लिए, मार्जिन कम करने के लिए ऑप्शन सेलिंग के अंदर वो यूज किया जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 या 3 रुपए के जितने भी प्रीमियम्स हैं इनको मैं हटा रहा हूं ताकि हमको और भी आसानी हो। तो यानी कि अब 18,000 से रेसिस्टेंस है, उसके बाद 18,100 पे भी रेसिस्टेंस है, 17,800 पे भी रेसिस्टेंस है। तो यानी कि सिंपल सी बात यह है, 17,900 पे भी रेसिस्टेंस है, और आपको ये समझना चाहिए यहां पर कि 17,800 से लेके और 18,000 के आसपास 18,000 तक यहां पर रेसिस्टेंस ही रेसिस्टेंस है करंट वीक की एक्सपायरी में। आप यहां पे खुद से चेक कर सकते हो। 18,100 को भी आप मैं डिलीट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 18,000 से लेके और 17,800, क्योंकि हाईएस्ट है इसीलिए। ठीक है, 17,800 से लेके 18,000 का जो है रेसिस्टेंस लेवल है इस वीक के लिए, करंट वीक के लिए। तो आपको ये ख्याल रखना होगा। ठीक है, आप इस चीज के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। तो जब तक मार्केट 800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, और 800 के ऊपर सस्टेन भी करता है, तब भी मार्केट 18,000 के ऊपर नहीं जा पाएगा इस करंट वीक के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके से, आपको दिख भी रहा है। तो ये तो वही कॉल साइड की एनालिसिस। ठीक है, और 900, 800 हर जगह जो है आप चेक कर सकते हो, हैवी कॉलेटिंग हो रखी है ये चारों ऑप्शंस के ऊपर। ये 4 या 5 रुपए का प्रीमियम जो है वो हम डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि दीज ऑप्शंस आर यूज फॉर द हेजिंग। ठीक है, अब हम आ गए कॉल साइड के ऊपर। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 18,000 और 17,800 और 900 पे भी रेसिस्टेंस है, हर लेवल के ऊपर रेसिस्टेंस है। तो यानी कि मार्केट को ऊपर जा पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है मार्केट को पर्सनली। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, आप चेक कर सकते हो। सपोर्ट जो है सबसे हाईएस्ट जो है वो यहाँ पे है 17,500 के ऊपर। और ये 17,500 जो है ना, वो चार्ट पे भी दिख रहा है आपको, 17,500 के आसपास जो है सपोर्ट है, जिसकी चर्चा हमने की। तो ये दोनों चीज कंफर्म हो रही है। 17,500 इज सपोर्ट। अगर मार्केट कल को थोड़ा बहुत बेरिश रहता भी है तो 17,500 के आसपास जो है ना, आप एक बार को निकलना जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज 17,800 के ऊपर भी जो है एक अच्छा खासा प्रीमियम है, और वहां पर भी जो है ओपन इंटरेस्ट एक्टिव है। ठीक है, तो यानी कि मार्केट जो है, ये 2 रुपए का प्रीमियम हटा देते हैं हम, 700 के ऊपर भी ये 13 रुपए का प्रीमियम हटा देते हैं। ठीक है, और ये जितने भी प्रीमियम है ये हटा देते हैं हम। ठीक, तो यानी कि मार्केट के अंदर 17,500 से लेके 17,800 के बीच में पुट राइटिंग की जा रही है, और 800 से लेके, देखो सिंपल हो गया, नीचे जो सपोर्ट है 500, 17,500 से लेके 17,800 के आसपास एक तरफ हो रही है पुट राइटिंग, और एक तरफ हो रहा है 17,800 से चालू होते हैं और 18,000 के आसपास यहां पर आपको दिख रही है क्या, कॉल राइटिंग। ठीक है, तो यानी कि टोटल वीक की जो रेंज निकल के आती है 17,500 से लेके 18,000 के बीच में निकल के आती है, और ये 500 पॉइंट के अंदर अंदर मेरे हिसाब से ये मार्केट एक रेंज में रहना चाहिए इस करंट वीक के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे, पूरे तरीके से समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने एनालिसिस की है, और किस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको एनालिसिस को, ऑप्शन चेन एनालिसिस को यूज किया है।
तो हाईएस्ट जो है कॉल साइड की वो 18,000 के ऊपर है और हाईएस्ट जो है पुट साइड की वो 17,500 के ऊपर है। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको ऑप्शन चेन के ऊपर दिख गया। तो ये पूरी वीक की एनालिसिस है, इसलिए 500 के बीच में ही मार्केट घूमता रहता लगता है मुझे। तो यहां पर हमने इस वीक की एनालिसिस कर ली। तो आपको यहां पर मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड या फिर 800 और 500 के बीच में घूमता नजर आएगा। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब हमने थर्ड वीक की एक्सपायरी की हमने पूरी वीक की कर ली। अब हम मंथली एनालिसिस को करते हैं। तो मंथली के अंदर आप चेक कीजिएगा, जो हाईएस्ट है कॉल साइड में वो 19,000 के ऊपर है, जिसका 21 रुपए प्रीमियम है। तो डेफिनेटली ये हैजिंग पोजीशन है। ठीक, वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, माफी चाहूंगा, लेकिन आपको पूरा मंथ का और पूरा वीक का जो व्यू है वो समझाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज पहला ही दिन है और ये हम हर हर उसमें करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ मतलब व्हाट दिस इज ए हेजिंग पोजीशंस। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ओके, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर जो सेकंड हाईएस्ट एक्टिविटी दिख रही है अपने को, वो दिख रही है आपको 17,000 के ऊपर। ठीक है, 17,000 के ऊपर दिख रही है, पुट साइड में दिख रहा है 17,500 के ऊपर, मंथ एंड के अंदर बता रहा हूं मैं। और 18,500 के ऊपर तो रेसिस्टेंस है, जहां से मार्केट घूम के आया है। 18,000 पे भी रेसिस्टेंस है, हमने चेक कर लिया है। ठीक, कॉल साइड के ऊपर। तो यहां पर अब समझना क्या इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी हो रही है वो 17,000 की पुट को बाय किया जा रहा है। ठीक है, 17,000 की पुट को बाय किया जा रहा है। और देखिए मंथ एंड के अंदर 18,000 पे भी एक्टिविटी, यानी कि एक बाउंस बनता है। क्लियर? ठीक, तो यहां पर अब हिसाब किताब क्या बनता है, यहां पर यह बनता है हिसाब किताब के करंट मार्केट जहां पे खड़ा है 18,500 के आसपास, वहां से एक बाउंस बनता है कहां तक, 18,000 के आसपास से। देखिए 17,500 से एक बाउंस बनता है कहां तक, 18,000 के आसपास। 18,000 के आसपास जो है वो हैवी रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहां पे आप चेक कर सकते हो। तो 18,000 के ऊपर सस्टेन करना मार्केट का बहुत डिफिकल्ट होगा। नीचे फिर वहां से फिर अब आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे पुट बाइंग भी चालू है ऑलरेडी 17,400 की। ठीक है, और 17,300 की भी। ठीक है, तो वहां पर फिर आपको मार्केट जो है यहां से फिर घूमती हुई नजर आएगी नीचे की तरफ। मंथली की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 18,000 के आसपास रेसिस्टेंस लेने के बाद फिर जब मार्केट नीचे की तरफ घूमती हुई नजर आएगी, देन उसके बाद 17,300 और 17,400 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पूरे मंथ का व्यू दे रहा हूं, जस्ट बिकॉज के क्योंकि यहाँ पर अभी पोजीशंस ऑलरेडी बिल्ड होनी शुरू हो चुकी है। किस किस ऑप्शंस के ऊपर जो है वो एक्टिविटी हो रही है और कौन कौन सी पोजीशंस हमारी एक्चुअली में वो हैं, हेजिंग है, और कौन सी रियल है, वो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो मार्केट की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट अब हमको पूरे मंथ की और पूरे वीक की भी क्लियर हो चुकी है। क्या कि 17,300 और 17,000 से लेके 17,300 तक मार्केट जरूर आ सकता है। ठीक है, इस महीने में 17,000 से लेके 17,300 का जो मार्केट है ये आपको लेवल जरूर दिखेंगे। लेकिन इस लेवल तक आने के पहले मार्केट को एक बार बाउंस दिखाना चाहिए 18,000 तक, फिर नीचे जब आएगा मार्केट तो आपको यही लेवल दिखेंगे और इस लेवल तक मार्केट हमारा जरूर आना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन है, डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं पूरे मंथ का व्यू किस तरीके से आपको दिखेगा वो सारा क्लियर हो रहा होगा। और इस हफ्ते का जो व्यू है टोटली एंड टोटली जस्ट एंड जस्ट इट इज लाइक कि भाई मार्केट जो है ना वो आपका रेंज में रहेगा 17,500 से लेके 18,000 के बीच में। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी कहानी, किस तरीके से यहाँ पे प्लान हो रखा है। चार्ट के ऊपर मैं बात कर लेता हूं तो डाटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं मंथली वाले, वो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। चार्ट ये कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट अब नीचे यहाँ पे आ चुका है। अब नवंबर का मंथ शुरू होगा तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट एक अपसाइड मूव दिखा सकता है इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो यहां पर एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। यहां पर देखो, इस वाले ट्रेंड लाइन से आप ये वाली ट्रेंड लाइन को मैच कर दो। ठीक है, तो यहां पर अब ये क्या बोल रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी जो है ना वो एक बेरिश ट्रेंड लाइन है।
ध्यान से समझना, बेरिश ट्रेंड लाइन है ये। तो बेरिश ट्रेंड लाइन जो है ना वो ये कहती है, अब आपको डाटा पॉइंट्स अभी दिखाई मैंने ऑप्शन चेन के, वो ये बता रहा है 17,500 से मार्केट बाउंस ले सकता है 18,000 तक, और यहाँ पर ये लेवल जो है 18,000 का ही निकल के आ रहा है। फिर वहां से जब मार्केट गिर सकता है तो नीचे की तरफ आपका 17,300 तक आ सकता है। तो मार्केट जो है ना, अब मूवमेंट कैसे दिखाएगा बहुत क्लियर हो गया आपके माइंड में। पूरे मंथ का मूवमेंट और पूरे वीक का मूवमेंट भी समझ में आ गया। यहाँ पर ये सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस मिलेगा, फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, और उसके बाद 17,300 तक मार्केट आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और फिर ये रेसिस्टेंस दोबारा से मिलेगा देखने को। तो इसीलिए अब जो बाउंस आने की रेडी होगी वहां पर फिर अगेन आई एम टेलिंग यू कि भाई थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। इट इज नॉट अ गुड साइन कि क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मंथ एंड के अंदर 17,300 की यहाँ पर पोजीशंस को बाय किया जा रहा है, और इट इज अ नेगेटिव। 18,000 के लेवल के आसपास जो है वहां पर खूब रेसिस्टेंस है, अच्छा रेसिस्टेंस है। तो वो रेसिस्टेंस क्यों काम करेगा वो भी आपको दिख गया है। उम्मीद करता हूं पूरे वीक का, पूरा मंथ का हिसाब किताब आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से यहाँ मार्केट का मूवमेंट दिख सकता है वो भी समझ में आ गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। वीडियो लंबी हो गई है, माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, एनालिसिस करके बनाई है, आपके सामने है जो कुछ है, तो इस चीज को आप समझ के चलिए। सो इट इज अ गुड टू अंडरस्टैंड ऑलरेडी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।